वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन हो सभी? व्रत किया होगा कल? फास्ट किसने किसने किया था मंडे का? नहीं किया? ये नहीं? अरे यार, करते नहीं हो क्या? कोई बात नहीं है। अर्चिता सीधी बैठ जा। तो कल लिए एग्जाम्पल वगैरह? एग्जाम्पल ही चल रहे थे ना? कहाँ तक करवा दिया? एग्जाम्पल कौन सा करवाना है? और करवा दिए? एग्जाम्पल 5 देखो बेटा। बेटा इनको हाथों हाथ ना वापस सोल्व करना है डेली। जैसे आपको वर्क दिया जाता है उसी दिन आपको कंप्लीट करना है, तब तो आपको याद रहेगा ये। अन्यथा आप लोग टेस्ट के टाइम, एग्ज़ाम के टाइम इसको देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1-2 दिन के लिए याद रहेगा। जी की आकृति उदाहरण 5 है। आकृति 6.30 में कोण पी याद कीजिए। अब देखो भाई, अपन ने पढ़ी थी सर्वांग समता पर में, 9th में पढ़ी थी सर्वांग समता, है ना? अरे एस पढ़ी थी, एस पढ़ी थी, ए पढ़ी थी, है ना? पढ़ी थी ना? तो RHS पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो उनमें बेटा उनका भी काम था कि भाई किसी भी त्रिभुज के अंदर आप लोगों को कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो सर्वांग सम दिखाओ और वो आपको चीज़ मिल जाती। 6 एलिमेंट होते हैं त्रिभुज में, 6 एलिमेंट होते हैं ना? हाँ, तो उनमें से मान लो 3 दे दिए, 3 इस त्रिभुज में दे दिए, 3 उसमें दे दिए, तो अब उनमें से कोई भी पूछ लेगा आपको तो सर्वांग समता सिद्ध करके आप लोग वो ज्ञात करते थे। तो ऐसे ही अपने 10th क्लास में है समरूपता। समरूपता में अपन ने कौन कौन सी कसौटियाँ पढ़ी है? समरूपता के कौन कौन से नियम है? एक तो है ट्रिपल एस, जिसमें 3 भुजाएं, 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान अनुपात में है या अनुपात उनका बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। एक पढ़ी थी हमने कि 3 एंगल ट्रिपल ए समरूपता, उसमें तीनों संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, तो वो समरूप होगा। अब ये समरूप चाहे कोण की वजह से हुई है तो उसकी भुजाओं का अनुपात है ना, संगत भुजाओं का अनुपात, वो समान अनुपात में होगा। और यदि समान अनुपात से हुआ है, संगत भुजाओं के समान अनुपात से समरूप सिद्ध हुआ है, तो उसके कोण भी अपन क्या बता सकते हैं? बराबर बता सकते हैं। समरूप हो गया मतलब उसकी भुजाएं समानुपात में है। समरूप हो गया तो उसके संगत कोण क्या है? बराबर है। ठीक है। एक पढ़ी थी डबल ए जो उसी से रिलेटेड है, एक पढ़ी थी SAS, एक कोण और उस कोण को अंतर्गत करने वाली 2 भुजाएं, 2 संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपात में होती है, तो SAS समरूपता द्वारा वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो सबसे पहले अपने को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से समरूप होता है। ठीक है। तो उदाहरण 5, त्रिभुज ABC जिसमें AB है 3.8, AC है 3√3, BC है 6। इसके साथ ही एक त्रिभुज और दे रखा आपको PQR 6√3, 7.6 और ये है 12। तो इस त्रिभुज में आपको कोण P ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण P। ये वाला कोण फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या है? यहाँ पे आपको भुजाओं की मेजरमेंट दे रखी है ना? यूनिट कुछ ही नहीं लिखी है, सेंटीमीटर वगैरह, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस जो भी दिया हुआ है मेजरमेंट वो लिखना है। तो केवल भुजाएं दे रखी है, तो भुजाओं वाली कौन सी अपन ने पढ़ी है? भुजाएं एक तो पढ़ी है SAS, एक पढ़ी है ट्रिपल S। तो बेटा SAS के अंदर 2 संगत भुजाओं का अनुपात और बीच का कोण यदि है आपके पास में तो समरूप कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा भुजाएं तो दे रखी है लेकिन कोण नहीं है, कोण का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है ना, तो अपन करेंगे
इसको बोलो एस एस एस, जिसमें आपको तीनों भुजाओं की, संगत भुजाओं की माप ध्यान होनी चाहिए। तो देखते हैं अपन। अब देखो संगत भुजाओं में भी आपको कैसे लेना है भाई। जैसे 3.8 है तो इसकी संगत भुजा कौन सी हो गई इस त्रिभुज में? ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। AB के संगत है RQ, इसके संगत है BC के संगत है PQ, और इस AC के संगत है PR। ठीक है, तो इसका हल लिखेंगे। एग्जाम्पल कौन सा? 5th हल। क्या देखा आपने? त्रिभुज ABC व PQR में सबसे पहले देखेंगे अपन संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात लेने पर, संगत भुजाओं का क्या लेंगे? अनुपात लेंगे। ठीक है, तो संगत भुजा कौन सी है? AB के संगत कौन सी हुई? RQ बराबर AB की वैल्यू क्या है? 3.8, RQ की वैल्यू क्या है? 7.6। दोनों का पॉइंट हटा लिया तो 38/76। 38 का भाग जाता है दोनों में, तो कितनी बार जाता है? ऊपर वाले में 38 में एक बार, 76 में 2 बार। RQ कितना आया? 1/2। इसी प्रकार अन्य भुजाओं का भी अनुपात अपन ले लेंगे। BC/PQ क्या हो जाएगा? 6/12। तो इसका भी क्या आया? 1/2। दोनों कट गए 6 के पहाड़े से। उसके बाद में लास्ट बची है AC/PR 3√3/6√3। √3 से √3 कैंसिल, तो बचा 3/6, और आगे 3 के टेबल से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2। तो क्या आपको तीनों का अनुपात, संगत भुजाओं का आपने तीनों का पेड़ देखा है? तीनों के तीनों क्या है? बराबर है। 1/2 1/2 आ रहा है सब में। तो हमें पता है, हमने पाया कि AB/RQ इक्वल है BC/PQ इक्वल है AC/PR। ये हुआ ना? तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब तीनों संगत भुजाएं समानुपाती है। ऐसा होने पर अतः SSS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है? अरे ठीक है ना? अब देखो, इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है कि आपने ये समरूप लिखा है, तो यहाँ पे ABC का नाम और PQR के साथ में लिखना है। तो सर्वांग समता में ऐसा होता है कि भाई जो संगत भाग जैसे होते हैं ना, जिस क्रम में, उसी क्रम में इनको भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रम अपने को देखना पड़ेगा कि AB कौन सी हुई? 3.8 वाली, तो इसके संगत कौन सी हुई? ये। तो AB, अब ABC लिख रहे हो ना, तो उसके बाद में 6 वाली, तो RQP ऐसे होगा। इसका नाम क्या होगा? RQP। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। RQP ये होगा। इनके संगत भाग जिस प्रकार से होंगे, जिस क्रम में होंगे, उसी प्रकार से इनका क्रम लिखना पड़ेगा। ऐसे नाम त्रिभुज का तो होता है PQR, यहाँ पे आप लिख सकते हो PQR ABC, है ना? लेकिन यहाँ पे जब समरूपता का चिन्ह लगाओ तो आपको इनके संगत भागों के अनुसार लगाना है। ठीक है? अरे नहीं समझे क्या भैया? ये 3.8 भुजा है, तो ये 7.6 के बराबर है ना? तो AB से चलोगे, AB से 6 वाली तरफ चलोगे, AB 6 की तरफ, तो RQ 12 की तरफ, तो RQP हुआ ना? ABC। और संगत कोणों के हिसाब से देख लो आप, A है, 6 वाली के सामने का कोण है A,
6 वाले के सामने का कोण ए और बी कोण किसके सामने है, √3 3√3 के सामने, और सी कोण किसके सामने है, 3.8 के सामने सी कोण। एबीसी त्रिभुज आपने लिखा है ना, एक त्रिभुज का नाम तो आप लिख सकते हो रैंडम, उसके बाद में दूसरे त्रिभुज में इनको कंपैरिजन करवाना है। 6 की जगह कौन है यहाँ पे, इसमें 12, तो 12 के सामने का कौन कौन हुआ, आर, और 3√3 की जगह कौन है, 6√3, 6√3 के सामने कौन सा कोण हुआ, क्यू, और उसके बाद में है 7.6, 7.6 के सामने कौन सा कोण हुआ, पी। तो एबीसी के समरूप होगा RQP। इस प्रकार से आप नाम लिखोगे तो सही है, ठीक है। हाँ, तो अभी इनको आपने समरूप दिखाया है। तो समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनमें संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लिखोगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। अतः कौन सा कोण पूछा आपको, P, कोण P, कोण P बराबर क्या हो जाएगा, अरे यार क्या हो गया, हाँ भैया इसमें वैल्यू दी थी अपन ने, लिखी नहीं है, थोड़ा सा भूल गए। 80 और 60, 80 और 60 क्वेश्चन अधूरा रह गया। तो कोण P बराबर किसके हो जाएगा, कोण P किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे लिखो, अतः A बराबर R बराबर, A और R कितने का है, 80 डिग्री है ना। उसके बाद में B बराबर Q बराबर 60 डिग्री, और कोण C बराबर कौन है, P बराबर पता नहीं है ना, अरे बराबर पता नहीं है ना, ये दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक है। C और P बराबर है, अरे दोनों कोण बराबर है ना। अब लिखेंगे अपन त्रिभुज QPR में, QPR में भैया QPR में क्या क्या होता है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P नहीं पता, Q कितना है, Q 60 डिग्री, और कोण R कितना है, 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दोनों का टोटल हो गया 140। 140 180 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 40 डिग्री। अरे माइनस माइनस की 2 नंबर है ना, ये आपस में जुड़ जाएगी, 140 बना लेगी, 140 बना लेगी, 180 में से घटेगा तो ये कितने का बचेगा, 40 का। भैया ये जितना कोण 80 है ना उतना ही कोण 80 होगा ये, ठीक है। ये 80 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। अभी अभी तो किया है, ये B किसके बराबर है, Q के बराबर है। B किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो तीसरा कोण निकाल सकते हो ना आप त्रिभुजों के योग गुणधर्म से, 180 बराबर कर दोगे तीनों कोणों को, तो इस प्रकार से आपको P कोण मिल जाएगा। फटाफट से लिखो, लिखना है या कर लोगे, ये तो एग्जाम्पल है। कर लोगे, ठीक है, कर दूँ इरेज। बातें बातें मत करो यार। एग्जाम्पल 6 आकृति 6.31 में OA डॉट OB इक्वल है OC डॉट OD है। दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D है। तो पहले सबसे पहले आकृति को देखना है। डमरू सा बनाया है शिव का।
AOD और BOC। एग्जाम्पल 6 है, दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में। बेटा यहाँ पे तो आप कैसे भी लिख सकते हो रेंडम त्रिभुजों का नाम, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, AO डॉट OB बराबर है OC डॉट OD। अरे एक बार देख लेना, सही ऐसे ही है ना, OA OB OC OD ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से हमारे को OA के साथ में क्या दी हुई है, OB, जो कि इस त्रिभुज की तो है, ये वाली इस त्रिभुज की है AO, और ये OB है इस त्रिभुज की, है कि नहीं है, लेकिन गुणा में है, अपोन में नहीं है, बट्टा में नहीं है, अनुपात में नहीं है। तो अनुपात में अपन ला सकते हैं, उसकी और इसकी एक एक भुजा को अनुपात में लाएंगे। AO के बट्टा में कौन आ जाएगी, उस त्रिभुज की लाओ, देखें उस त्रिभुज की OC आ जाएगी ना, और इधर बचा OD, और बट्टा में कौन चली जाएगी, OB। देखो AO भुजा है ना, उसके बट्टा में कौन आ गई, OC, और OD के बट्टा में कौन चलेगी, OB। तो हो सकता है ये और ये क्या हो, संगत हो, संगत भुजा हो, ठीक है। तो ये इसके संगत, ये इसके संगत, तो लास्ट वाली ये इसके संगत है, बराबर की नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो दो भुजाओं का अनुपात तो हमारे को संगत मिल गया है, तो दो भुजाओं का अनुपात संगत मिल गया, तीसरी भुजा का भी चाहिए, तब ऐसे हो जाएगा। तो इस भुजा का इस भुजा का तो कोई लेना देना अपने को पता ही नहीं है ना। तो अपने को पता है, यहाँ देखो एक होती है SAS भी तो होती है ना, जिसमें एक कोण मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों भुजाओं के मध्य कोण है ये, और इन दोनों भुजाओं के मध्य कोण है ये, पता है ना। तो अब लिखेंगे, ये समीकरण 1 मान लो इसको, तो लिखेंगे समीकरण 1 से आपने इसको ऐसे बना दिया। अब आप क्या लिखोगे, क्या है, एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC, ठीक है। कैसे बराबर है, कैसे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब त्रिभुज AOD और BOC में हमें क्या मिला, दो भुजाओं का अनुपात मिला और उनके मध्य कोण मिला, तो आता है SAS, समरूपता कसौटी से क्या प्राप्त होगा, ट्रायंगल AOD समरूप है। अब देखो AOD, तो उधर से कौन आएगा, अरे DO है ना, DO या OD OC के समान है ना, OC के संगत है, तो OD के सामने एक कोण है ना, तो इसके सामने है B कोण, तो नाम लिखेंगे BOC। क्या लिखेंगे, संगत देखना है, संगत भाग भी तो देखना पड़ता है ना त्रिभुज में। अब आपको चाहिए क्या, अब दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, तो अपने आप ही हो जाएगा। यहां लिख देंगे समरूप है त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अरे बराबर नहीं होंगे क्या तीनों के तीनों, अरे यार आप कैसे भी समरूप कर दो, समरूप कर दोगे ना, तो तीसरी भुजा आपको समानुपाती मिलेगी, तीसरी भुजा समानुपाती मिलेगी, ये बेटा ये भी मिलेगी, वो लास्ट में ना वो ADCB ये भी इनके बराबर हो जाएगी, और बीच का कोण भी यदि मिल जाए तो भी समरूप हो जाते हैं, तो तीनों कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कोण बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं। तो अपन क्या लिख देंगे इसमें, कोण है, कोण D बराबर है, कोण D बराबर क्या हो जाएगा,
अरे डी बराबर सी, क्या हुआ? कौन बी है? एओ, एओ के सामने का कौन हुआ? डी। ओसी है ना, ओसी के सामने का कौन हुआ? बी। तो डी और बी। एक मिनट, यहां भी थोड़ी गलती कर दी होगी फिर अपन ने, कर दी ना, ई ओ बी, हाँ ये होगा, ठीक है। तो कौन डी बराबर हो जाएगा कौन? बी। तथा और कौन सा पूछा है? ए, ए बराबर हो जाएगा कौन? सी के। ये मिला, देखो आगे समझ में ले लो बराबर। पहुंच करते, पहुंच केवल हाँ। अब देखो आगे एग्जाम्पल 7। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे। देखो एक लड़की है जो 90 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई दे रखी है, एक बल्ब लगे खंबे के आधार से परे, यानी आधार से दूर जा रही है। खंबा कहाँ लगा हुआ है? खंबा लगा हुआ है जैसे वहाँ, ठीक है। वो लड़की जा रही है इधर, ठीक है। लड़की की लंबाई की कितनी है? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, यदि बल्ब कितना है? 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड बाद में उस लड़की की लंबाई ज्ञात, छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। और इसके साथ में वो जब जैसे भी जा रही है ना आधार से दूर, तो उसकी दूरी है ना, जो दूरी बढ़ रही है उसके साथ में स्पीड भी है उस लड़की की 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में उसकी स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि ए बी, ये ए बी क्या हुआ? खंबा हो गया। क्या हो गया? खंबा हो गया, जहां पे एक की जगह क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 कितनी दे रखी है? 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद में लड़की यहाँ है, अभी कहाँ है लड़की? यहाँ। लड़की की ऊंचाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर। लड़की चली 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 फिर चली चली, कहाँ चली लड़की? सासुर। कौन बोला सासुर? लड़की चली है इसके आधार से परे, ऐसे ऐसे चली है ना। और लड़की की स्पीड भी है, कितनी है? ये तो लड़की की लंबाई है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है रे? 90 सेंटीमीटर। उसके बाद में छाया बनेगी लड़की के सिर से यहाँ। इतनी लंबी बढ़ेगी ना छाया, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो लड़की कौन हुई? लड़की आपके जैसे एग्जाम्पल में दी हुई है डी, सी डी। सी डी हो गई लड़की की लंबाई, तो छाया बन गई लड़की की डी। डी छाया हुई ना, बस। 4 सेकंड दे रखा है टाइम और 1.2 मीटर पर सेकंड दे रखा है ये। तो देखो एग्जाम्पल 7, माना आकृति में ए बी बराबर 3.6, जो कि बल्ब लगे खंबे की लंबाई है। क्या है तथा और क्या माना? और
CD बराबर 90 सेंटीमीटर, लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई वह DE बराबर लड़की की छाया, डी बराबर लड़की की छाया। ठीक है, डी क्या है? लड़की की छाया। आपको पूछी क्या है? आपको पूछा है छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई। माना कि लड़की की छाया की लंबाई डी बराबर एक्स, एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो ये वाला क्या हुआ? एक्स हो गई ना। ठीक है, अब देखो दो त्रिभुज आपके पास में है, एक तो है ABE और एक है CDE। बन रहे ना? बन रहे कि नहीं बन रहे? अरे बन रहे हैं। यहां से बल्ब जलेगा ना। लड़की भी चल रही है, लड़की यहाँ आ गई कितने सेकंड बाद में? 4 सेकंड बाद में। 4 सेकंड बाद में वो लड़की को बोला रुको रुको। अब लड़की की छाया बन रही है ना, वो आपसे पूछी है लड़की की स्पीड कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकंड। लड़की की लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर। और जो आपका खंबा लगा है, बल्ब लगा है, वो कितना है? 3.6। छाया बढ़ेगी उसके हिसाब से ही। ठीक है, तो त्रिभुज ABE व त्रिभुज CDE में, ठीक है, सबसे पहले देखो कोण है D बराबर कोण D, सॉरी कोण B बराबर कोण D। क्यों? अरे B और D क्यों है बराबर? 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री। क्योंकि खंबे व लड़की की स्थिति ऊर्ध्वाधर है। क्या है भाई? लड़की खड़ी है तो कोई ऐसे तिरछी होके थोड़ी चल रही है, ऐसे उड़ रही है क्या भाई? सीधी है, 90 डिग्री है। भाई लड़की को बोला रुको तो रुकेगी, 90 डिग्री बनेगी ना जमीन के साथ में, आधार के साथ में। जमीन के साथ में क्या पड़ेगा? 90 डिग्री का एंगल। खंबा लगा है वो भी सीधा लगा है ना। तो कोण बी बराबर कोण डी हो गया। चलो भैया, एक कोण तो आपको मालूम हो गया। अब देखो एक कोण और मिल रहा है ना आपको। कौन सा? कोण E बराबर कोण E, उभयनिष्ठ कोण है ना ये। जिस त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होता है ना। तो यहां लिख देंगे डायरेक्ट ए समरूपता, समरूपता से लिख दिया। तो क्या हो गया? त्रिभुज, नाम बोलो, ABE समरूप होगा CDE के। दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। क्या हो गए? समरूप हो गए। समरूप होते ही भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा? बराबर। अतः समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समान अनुपात में होती है, समानुपाती होती। अब देखो, अब देख तुम, अब गया बेटे। AB बट्टा CD बराबर हो जाएगी किसके? BD बटा DE के। हो जाएगी ना? अरे हो जाएगी ना, सही तो लिखा है। ये वाला इसके और ये पूरी बी है ना। कहाँ लिखा है? तो बी। तो भी मनीषा जैसे ऐसे देख रही है, क्या करती है सर? बी ई है ना। बी किस संगत होगी? डी के। ठीक है, आपको ये तो मालूम है, एक्स है, लिख भी दोगे आप। इसके बटा में ये भी लिख दोगे, मालूम है।
और इस पूरी बी डी के बट्टा में एक्स भी लिख दोगे, अच्छी बात है। लेकिन ये बी डी आपको पता होनी चाहिए, बी डी क्या है। कि वो दे रहा है ना कि लड़की चल रही है टुक टुक 4 सेकंड चली और स्पीड भी दी हुई है, तो चाल दी हुई है और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दूरी निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी ना, दूरी आ जाएगी ना। हाँ, तो क्या होगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले, बीई बराबर बीडी। 1 मिनट, बीडी लिखो आप सबसे पहले। बीडी बराबर क्या है, देखो लड़की की चाल, चाल कितनी है 1.2 मीटर पर सेकंड गुणा 4 सेकंड चले, अरे मीटर पर सेकंड में है और सेकंड से ही गुणा करवाना है, ठीक है। कैसे, देखो आपको यहां बताता हूं मैं। 1.2 मीटर पर सेकंड गुणा करवाना है, कितनी चली है लड़की, 4 सेकंड चली, सेकंड से सेकंड कटा और 12 चौक 48, 4.8 मीटर। लड़की कितनी चली, 4.8। तो बीडी हो गई, या यहीं पे लिख दो ना यार, बीडी हो गई 4.8 मीटर। अरे हो गई ना। अब आ जाओ मार्केट में, यहाँ ए बी की जगह क्या लिखेंगे, और सॉरी आपको एक तो बी भी पता होनी चाहिए ना, बी क्या है, बी है 4.8 प्लस एक्स, समझ गए। बी पूरी क्या है, ये आ गई 4.8, तो ये तो इतनी हुई 4.8 है कि नहीं है, और बी ये प्लस होगी तो 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा। अब आप करोगे ए बी बट्टा क्या करोगे, सी डी करोगे। ए बी कितनी है, ए बी है 3.6 बट्टा में सी डी कितनी है 90 क्या है सेंटीमीटर। ये पूरा सामान किस में है, मीटर में, तो मीटर में बढ़ाओ उसको भी, तो वो हो जाएगा 0.9 मीटर। अरे 90 सेंटीमीटर है बेटा, 100 का भाग लगेगा तो मीटर बनेगा ना, तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगेगा ना, तो 0.9 लिख दो या 90 लिख दो। उसके बाद में कौन है, बी कितने की है, बी है 4.8 प्लस एक्स अपॉन में डी कितने की है, एक्स की, ओके। हाँ, इनका पॉइंट डालो तो क्या हो जाएगा 36/9 बराबर ही हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा कट के 4, और ये एक्स इससे गुणा हो जाएगा। अरे ऊपर ही इधर ही आएगा ना, ऊपर नहीं आएगा क्या, ये इसके बाद चला गया, चलो एक्स आ गया, 36 में 9 का भाग दिया 4x बचा, और इधर क्या बचा 4.8 प्लस एक्स। तो अब 4x है, इधर घटा लो, 4x माइनस एक्स बराबर 4.8, तो x पर 3x बराबर क्या हो जाएगा 4.8, x बराबर क्या आ जाएगा 4.8 अपॉन 3, तो x में ये x बराबर क्या हो जाएगा 48/3। पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा दोगे या ऐसे लिख दो, कितनी बार जाता है 16 48 1.6 मीटर। x की वैल्यू कितनी आई 1.6 मीटर। तो लड़की की, अतः लड़की की छाया की लंबाई बराबर 1.6 मीटर। आ रहा है क्या, इतना ही आ रहा है। तो लड़की की छाया कितनी है उस समय जब 4 सेकंड बाद में उसको रोका गया, तब कितनी है, यहाँ 1.6। ये कितनी है, ये 1.6 लड़की की छाया है, ठीक है, समझ गए। चलो लिख लो।